हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं सेल्फ डॉक्टर आरसी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है उसकी मसल्स की पावर, एनर्जी और स्टेमिना बनी रहे और शरीर पर वृद्धावस्था के लक्षण जल्दी न आने पाए। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि वो कौन सी औषधि है जो आसानी से सर्वसुलभ है और आसानी से मिल जाती है और उसके प्रयोग से आप जो है इन सब चीज़ों को पा सकें, अर्थात आपके मसल्स की पावर बनी रहे, एनर्जी मेंटेन हो, जल्दी थकान न आए और मांसपेशियों में सूजन जो आती है वो कम हो जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक वर्क कर सकें, आपकी स्टेमिना बनी रहे और वृद्धावस्था के लक्षण भी शरीर पर न आए। आज इसी विषय में बात करेंगे। ऐसी ही एक औषधि है जिसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा में वो खासियत होती है जो शरीर में मांसपेशियों को ज़्यादा लंबे समय तक काम कराने की क्षमता रखता है। मांसपेशियों में थकान नहीं आने देता, उनमें आए शोथ या इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिससे मांसपेशियां लंबे समय तक काम कर सकती हैं और हम ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। उनकी स्टेमिना को भी यह मेंटेन रखता है। यह मांसपेशियों में जो क्षय होता है, हमारे टिश्यू जो लॉस होते हैं उनको रिपेयर करती है और टिश्यू लॉस से बचाता है। बॉडी के वीकनेस को या कमजोरी को भी यह दूर करता है। यह बल्य और रसायन है। आयुर्वेद शास्त्र में बल्य का मतलब होता है जो हमारे स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करे, यानी हमारी क्षमता और ताकत को बढ़ाए। ऐसी चीज़ों को बल्य कहा जाता है जो हमारी स्टेमिना को बढ़ाते हैं। रसायन का मतलब होता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था, रसायन उन औषधियों को कहते हैं जो औषधियाँ हमारे शरीर को रिज्यूनेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हमें युवा बनाए रखें, यानी एजिंग प्रॉपर्टी को डिले करें, यानी वृद्धावस्था जो जल्दी आती है उसको डिले करे, जल्दी वृद्धावस्था आने न पाए। इन औषधियों को रसायन कहते हैं। इस विषय पर मैंने पिछले वीडियो में विस्तृत में बताया हुआ है। तो इस तरह अश्वगंधा जो होता है हमारे शरीर में मांसपेशियों की क्षमता को बनाए रखती है, उनके स्ट्रेंथ को बनाए रखती है, उनमें एनर्जी को मेंटेन रखती है और जिस तरह हमारे शरीर के स्टेमिना को भी वो मेंटेन रखता है। चूँकि यह शुक्रल होता है, शुक्रल मतलब जो हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो सातों धातुएं होती हैं उन धातुओं का पोषण करता है। शुक्र धातु तभी बनती है जो ऊपर से ये सातों धातुएं बनती जाती हैं, तो लास्ट में सातवीं धातु शुक्र है। शुक्र धातु के अच्छे से बनने का मतलब होता है कि उपरोक्त सारी धातुएं यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा पूरी तरह से बन जाती है, तब शुक्र धातु का निर्माण होता है। यानी सभी धातुएं इस रसायन के सेवन से अच्छे से पुष्ट होती हैं और शरीर में स्टेमिना को मेंटेन करती हैं। इसलिए अश्वगंधा हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रसायन और बल्य औषधि है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, रनिंग करते हैं, इस तरह के क्रियाकलापों में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं या जो लोग जिम जाते हैं, उनमें बॉडी बिल्डिंग इस मटेरियल की बहुत आवश्यकता होती है। वो तरह तरह के जो है कृत्रिम पदार्थों का सेवन करते हैं जो हो सकता है उनके शरीर के लिए हानिकारक भी हो, लेकिन चूंकि अश्वगंधा या नेचुरल औषधि है, यह एक आयुर्वेदिक औषधि है, आयुर्वेदिक प्लांट है, हर्बल है, यह किसी तरह का इसका साइड इफेक्ट शरीर में नहीं होता है। इसको लंबे समय तक सेवन किया जा सकता है। अश्वगंधा के ज़्यादा सेवन से कभी कभी एक प्रॉब्लम आती है, थोड़ी कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस आता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता कि वो रिमूव न किया जा सके। अगर अश्वगंधा के साथ थोड़ी मात्रा में मध्यस्थी चूर्ण भी मिला लिया जाए तो ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। चूँकि अश्वगंधा हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। बॉडी के अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो इम्यूनिटी अपने आप बढ़ती है और जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उसको भी यह कम करता है। इसलिए व्यक्ति प्रसन्नचित्त होता है और शरीर के सारे क्रियाकलाप सुनिश्चित रूप से, सुचारू रूप से चलने लगते हैं और हेल्थ अपने आप मेंटेन होता है। अब हम बात करेंगे अश्वगंधा का किस तरह से उपयोग किया जाए। अश्वगंधा को चूर्ण के रूप में प्रयोग करना ज़्यादा ठीक रहता है। अश्वगंधा की मात्रा होती है, अश्वगंधा चूर्ण की मात्रा 2 से 3 ग्राम।
2 से 3 ग्राम अश्वगंधा की मात्रा 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाकर शाम को सोते समय लेना अच्छा रहता है। यदि हम इसमें मधुयष्टि चूर्ण यानी अश्वगंधा की जितनी मात्रा है उसका 1/4 मधुयष्टि चूर्ण भी उसमें मिलाकर रख लें और शाम को 2 से 3 ग्राम इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग गुनगुने दूध में मिलाकर करें तो बेहतर होता है। इस तरह इस औषधि का प्रयोग करने से हम अनावश्यक बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स जो लेते हैं उससे हम बच जाएंगे और ये उन चीज़ों से ज़्यादा बेहतर हमारे स्वास्थ्य के लिए होगा, हमारे शरीर के लिए होगा और स्टेमिना भी मेंटेन होगी। और जो हमारी इच्छा होती है कि मांसपेशियां मजबूत रहें, उसकी एनर्जी मेंटेन रहे, उसका स्ट्रेंथ मेंटेन रहे और हमारी स्टेमिना और हमारे जो है वृद्धावस्था जो जल्दी आने की स्थिति है वो न आने पाए, तो आप निश्चित रूप से इसका सेवन करें और लाभान्वित होंगे। अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है इसके सेवन में तो आप अपने नज़दीक के किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ से अवश्य सलाह लें। इसके साथ ही आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।